नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात गिरिराज सिंह के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में मतदान से पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद, बुर्का जिहाद जैसे बयानों के जरिए धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को बंटना नहीं है और ये समझ लोगों के अंदर आनी बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, जरा सुनिए। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखे। तो वहीं झारखंड चुनाव को लेकर लालू प्रसाद की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया। लालू प्रसाद ने कहा कि आने वाले इन तमाम वक्तों में अगर सरकार किसी की बनेगी झारखंड में तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। ये दावा करते हुए खुद लालू प्रसाद नजर आए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों को गरीबी और गुर्बत से कोई मतलब नहीं है। ये लोग यही बातें बोलकर हिंदू मुस्लिम करते हैं। लालू प्रसाद ने एक रहोगे तो सेफ रहोगे पर साधु संतों के समर्थन पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये सब कुछ गलत बात है। बीजेपी के लोग यही बकवास करते हैं। यादव है। लालू जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और इसका समर्थन अब देश के कुछ साधु संत ने भी किया है। साधु संत के वो आदमी हैं, समझा रहे हैं जनता को सेफ रहेंगे तो एक रहेंगे। क्या बोले, सब गलत फलत। चलो लालू जी, लेकिन बीजेपी और तमाम लोग कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वोट जिहाद, तमाम ये लोग बातें हमेशा करते हैं। हाँ, हमेशा करते हैं, ही लोग का कहना नहीं रहता है। और तो कोई बात है नहीं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, बेकारी है। आई लोग रोज यही बकवास करते हैं। चलो, झारखंड चुनाव को लेकर क्या उम्मीद है लालू जी? हम लोग जीतेंगे चारों तरफ। बिहार में भी 4 सीटों पर चुनाव हुआ है। हाँ, सब जीत रहे हैं। सरकार में सब कुछ एनडीए में ठीक चल रहा है बिहार में? हमको ये सब पता नहीं रहता है क्या। चलो, हाँ, हमारे साथ राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे पर हमला बोला, तो साथ ही साथ झारखंड चुनाव और बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा किया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो झारखंड और महाराष्ट्र ये वो 2 राज्य हैं जहां पर चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। कल दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है और चुनाव प्रचार का शोर सोमवार को थम गया, लेकिन जो चुनावी शोर के बीच वोट जिहाद का मुद्दा है वो अपने आप गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बयानों के जरिए घी डालने का प्रयास भी किया जा रहा है। रांची को कराची नहीं बनने देंगे, गिरिराज सिंह कहते हैं। तो वहीं इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सज्जाद के एक वीडियो संदेश से बवाल मचा हुआ है। मौलाना सज्जाद ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के वोटर्स जो हैं वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट डालें। अब हिंदू समाज को भी एकजुट होकर वोटिंग करना चाहिए, ये हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं। हिंदू वोटर्स को, सनातन धर्म को अगर बचाना है तो उन्हें भी अब वोट जिहाद करना होगा। साधु संतों ने इस वोट जिहाद की हालांकि एक तरफ से आलोचना भी की और कहा कि ये अगर स्थितियां बनेंगी तो ये समाज के लिए और देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। वोट जिहाद चलाया जा रहा है। मुस्लिम उलमा, कट्टरपंथियों, मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले, मौलवी, मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते,
इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक हो करके वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी यह संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। तो मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे और इस्लामिक जिहाद से बचे। भारत में मुस्लिम धर्म गुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। क्या अपील करेंगे? घोर निंदा कर रहे हैं सभी अखाड़े, सभी संत, पूरे देश के लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। लोगों से क्या लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाएं और आपका जो स्वतंत्र है, जो अंदर से है, जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें। तो एक रहोगे सेफ रहोगे के इस बयान का जैसे ही साधु संतों ने समर्थन किया, बिहार की सियासत गर्म हो गई। बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं अशोक चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया कि साधु संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इस तरह के बयानों से साधु संतों को बचना चाहिए, धर्म गुरुओं को बचना चाहिए, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को सभी धर्म, जाति और संप्रदाय का समर्थन मिलता है। और अब जब भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सभी का समर्थन और साथ मिला है। ऐसे में धर्म गुरुओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसका समर्थन देश के बड़े साधु संत भी करने लगे हैं। हमारे साथ जदयू के बड़े नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। मंत्री जी, जो साधु संत हैं वो अब इसका समर्थन कर रहे हैं कि सब लोगों को, हिंदुओं को एक रहना चाहिए। एक रहना चाहिए तो अभी बोल रहे हैं ना कि एक रहना चाहिए। मंडल कमीशन आया, तगड़ा पिछड़ा हुआ। अब एक नई पॉलिटिक्स आई है कि धर्म के नाम पे राजनीति करो। हमारे नेता नीतीश कुमार विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। डेवलपमेंट इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ अ पॉलिटिशियन, और हम उस कोर सब्जेक्ट पर काम करते हैं। आप हमको ये बताइए कि सनातन को 4 भाग में किसने बांटा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सनातन क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों बुद्धिस्ट हो गए? ये सब तो चर्चा का है ना। जब आप एक रहोगे सेफ रहोगा नारा देते हैं, तो उस सब के लिए भी बोलना चाहिए कि गलती हुई, आपने सनातन को बांट दिया क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। नेता वही होता है जब दूसरे धर्म के लोग आपको एक्सेप्ट करें। आज के डेट में भी नीतीश कुमार को हर एक जात धर्म के लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो एक रहोगे सेफ रहोगे के नारे का जैसे ही साधु संतों ने समर्थन किया, उनकी तरफ से इसके लिए खड़े होकर मुखरता से बात कहने की चर्चा शुरू हुई। इसके बाद बिहार की सियासत गर्म है। महागठबंधन के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति से साधु संतों को दूर रहना चाहिए। साधु संत हैं, पूजा पाठ करें, ईश्वर को याद करें, राजनीति ना करें।
एक्चुअली में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 वर्षों में अपने काम पर विश्वास नहीं रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री मंच से धर्म की बात करें, जाति की बात करें, सोच लीजिए कि उस देश की क्या स्थिति है। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी को काम के नाम पर वोट नहीं है, इसलिए वो समाज को बांट के वोट लेना चाहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रहोगे सेफ रहोगे के नारे पर जैसे ही सियासत गर्म हुई है, बिहार के नेता और बीजेपी नेता, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने इसका समर्थन भी किया और उन्होंने कहा कि अगर देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया तो इस बांटने का जो काम है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। लोगों को धर्म और जातियों में बंटना नहीं है और इसीलिए जरूरी है कि लोग एक रहें, एक साथ रहें और सेफ रहें। नितिन नवीन जी, अब देश के कई जो बड़े साधु संत हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है और कहा है कि वोट जिहाद के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज का आह्वान किया उसका इतिहास भी गवाह है कि देश को जब भी विदेशी ताकतों ने छिन भिन किया तो देश को डिवाइड करने का प्रयास किया। अंग्रेज आए तो उन्होंने भी वही किया और बाद में कांग्रेस ने भी इसी पॉलिसी के साथ काम किया। धर्म के आधार पर समाज के नाम पर लोगों को बांट कर ये स्थिति कर दिया कि आज हिंदू समाज के भी टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर देश एक रहेगा तो देश सेफ रहेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक रहोगे सेफ रहोगे को लेकर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि महंगाई पर ये लोग कुछ नहीं बोलते, भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोलते और ऐसे में अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने राज्य को छोड़कर महाराष्ट्र में जाकर बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने वक्फ बिल को भी काले कानून जैसा बताया। झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरा चरण कल और इस दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान इस वक्त सियासत को गरमा रहा है। उन्होंने कहा कि रांची को कराची नहीं बनने देंगे और यह बहुत जरूरी है कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों के भविष्य को देखकर ही अपने मत का इस्तेमाल करें। सीधे तौर पर उन्होंने जमकर निशाना साधा हेमंत सोरेन, कांग्रेस और सीधे राजनीति के जरिए लोगों के हित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका आरोप भी लगाया। हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, कांग्रेस ने कर दिया है। वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना।
झारखंड और महाराष्ट्र में वोटिंग का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक दूसरे पर वार और पलटवार का अंदाज जो है वो बदलता जा रहा है। एक दूसरे पर वार और पलटवार करने के लिए जो शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं वो अपने आप में कई सवालों को खड़े भी करते हैं। जरा सुनिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक दल की तरफ से, नेताओं की तरफ से चुनाव के वक्त किए गए। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देश की सियासत का समर इस वक्त शब्दों के अस्त्र और शस्त्र से लड़ा जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि एक है तो सेफ है वाला जो नारा नरेंद्र मोदी ने गढ़ा, उसकी काट के लिए राहुल गांधी ने अपने अंदाज में एक डेमो पेश कर दिया। एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। चूंकि राहुल गांधी ने यह सेफ वाला डेमो पीएम मोदी के बयान पर दिया था, इसलिए तत्काल प्रभाव से मोर्चा संभाला संबित पात्रा ने। वो राहुल से 2 कदम आगे बढ़े और पलटवार के लिए उसी तरीके को चुना जिस तरीके का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था। फर्क बस थोड़ा सा था, राहुल गांधी अपने साथ सेफ लाए थे तो संबित पात्रा बाकायदा पूरे पोस्टर मैनेजमेंट के साथ आए थे जिसमें लिखा था एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। वही पुराना टेप रिकॉर्डर है, 2-3 नाम होते हैं, उन्हीं को वो रिपीट करते रहते हैं। और मैं तो आज कहूंगा कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती। लेकिन पलटवार की ये कहानी यही नहीं थमी। मामला धारावी में अडानी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा था तो राहुल को घेरने के लिए विनोद तावड़े और एकनाथ शिंदे ने भी मोर्चा संभाल लिया। राहुल जी, धारावी की जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी, उस पर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं और इसलिए हमने किसी को जमीन दी नहीं है, ये वास्तव है। आपने ये कहा कि ये देना चाहते हैं, वहां से गरीबों को हटाना चाहते हैं, तो ये टेंडर तो आपके कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी के समय जो टेंडर के कंडीशंस बने थे उसी के आधार पर निकले। रेल की जमीन आने पर उस पर थोड़ी कुछ अमेंडमेंट हुए, बाकी तो कंडीशन आपके थे जो आपने रखे थे और आप ही उनको देना चाहते थे। लेकिन यहाँ तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।